डियर स्टूडेंट्स, आपको मॉर्फोलॉजी का हमने 8 वीडियो दे दिया है। 8 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ और रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन, यानी कि रूट का सब स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्ट्रक्चर रूट का, स्टेम का, लीफ का, मतलब यहाँ तक में आपका सब कुछ पढ़ाई हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे फ्लावर के पास। तो फ्लावर से पहले एक टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को हम लोग देखेंगे। हालांकि इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर टर्म आएगा, बट फ्लावर का डिटेल स्टडी करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बाद, ठीक है। और इनफ्लोरेसेंस में बता दूं आपको, एनसीईआरटी में इनफ्लोरेसेंस मात्र आपको एक पैराग्राफ में पढ़ना है, छोटा सा। बट कभी कभी इनफ्लोरेसेंस से मतलब क्वेश्चन जो आता है थोड़ा डीप में भी आ जाता है, यानी इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स में भी आ जाता है और टाइप्स के अंदर टाइप्स में आ जाता है। तो हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को उसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आइए कि इन्फ्लोरेसेंस का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। कहते हैं ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, ये एक्चुअली में होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ऑन द फ्लोरल एक्सिस, arrangement of flower on the floral axis is called arrangement of flower on the floral axis is called inflorescence, inflorescence, ठीक है। यानी कि arrangement of flower in the on the floral axis is known as inflorescence, is called inflorescence, ठीक है। ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और जानते हैं फ्लोरल एक्सिस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल। इसको बोलते हैं पेडंकल, ओके। यानी कि जिस एक्सिस पे, ठीक है, फ्लावर अरेंज होता है उसको बोलते हैं पेडंकल। और अगर किसी एक्सिस पे फ्लावर अरेंज है तो उसके तरीके होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में अगर आप अपने क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ऐसे करूं कि सबसे आगे, यानी सबसे आगे मैं क्लास में बैठा दूं यंगेस्ट बच्चे को, उसके पीछे बैठा दूं, ठीक है, 1 ईयर बैक, 1 ईयर ओल्ड, उसके नीचे 1 ईयर ओल्ड, फिर उसके पीछे 1 ईयर ओल्ड, उसके पीछे 1 ईयर ओल्ड, फिर उसके पीछे 1 ईयर ओल्ड, यानी बैक बेंचर में, यानी 5 रो अगर है तो 5 साल ओल्डर बच्चे को हम बैठा दें। यानी कि सबसे कम उम्र वाला कहां पे है? आगे, और सबसे ज्यादा उम्र वाला कहां पे है? पीछे, ठीक है। तो कहता है ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो देखिए अब कहता है, ये तो आपने सीख लिया। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? द अरेंजमेंट ऑफ, एकदम टू द पॉइंट चलना है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फिर बात निकल के क्या आएगी, इसके 2 टाइप्स होंगे, वही निकल के सामने आएगी। लेकिन उसके पहले हमें बेसिक चीज देखना है। जैसे मान लीजिए कि एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सिस है, ओके, दोनों एक्सिस है। यहां पे, ठीक है, सबसे नीचे में ओल्डेस्ट फ्लावर, ओल्डेस्ट फ्लावर, एक ठीक है। अब यहां पे देखिए,
देखिए यहां पे आपको क्या देख रहे हैं, मतलब ये जो छोटा वाला फ्लावर है ना, ये यंगेस्ट फ्लावर है। यहां पे आप देख रहे हैं कि यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, youngest flower at the top, okay, youngest flower at the top, और कहा था oldest flower at the base, ठीक है, oldest flower at the base, okay, youngest flower at the top, oldest flower at the base, okay। कहता है ये एक तरफ का सिचुएशन है, यहां पे जस्ट उल्टा बोलिएगा, क्या बोलिएगा, youngest flower, ठीक है, at the, क्या बोलिएगा, base, youngest flower at the top, यहां पे youngest flower टॉप पे है, यहां पे youngest flower क्या हो गया, बोलिए बेस पे हो गया, ठीक है, और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहां पे यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, ऐसा अगर अरेंजमेंट हो, ठीक है, यंगेस्ट फ्लावर का मतलब क्या, न्यूएस्ट फ्लावर, यानी कि ग्रोइंग पार्ट उसका क्या है, ऊपर, नीचे से ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, यंगर फ्लावर की संख्या, मतलब यंगर फ्लावर अपीयर होता जाता है। तो यंगेस्ट फ्लावर अगर टॉप पे हो, ओल्डेस्ट फ्लावर अगर बेस पे हो, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोल रहे हैं, इसको इन्फ्लोरेसेंस नहीं बोलिएगा, अभी रुक जाइए, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, ओके, ये है हमारा एक्रोपीटल अरेंजमेंट। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट। कोई दिक्कत, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एक्रोपीटल अरेंजमेंट, इसको क्या बोला, बेसिपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि एक्रोपीटल अरेंजमेंट में क्या होगा, यानी यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, और उसमें क्या होगा, बेसिपिटल में यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, ठीक है। अब देखिए कहता है दूसरा अंतर, देखिए आपको यहां कुछ नजर आ रहा है, यहां पे ये जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, मेन एक्सिस है, ये देखिए ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है, यहां पे ये मेन एक्सिस है, ठीक है। यहां पे देखिए मेन एक्सिस में यहां कोई फ्लावर नहीं है, मेन एक्सिस में यहां पे कोई भी फ्लावर नहीं है, मेन एक्सिस में कोई भी फ्लावर वहां पे नहीं है, ठीक है। यहां पे मेन एक्सिस पे फ्लावर है, यानी कि यहां पे आप क्या बोलिएगा, टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट। दूसरा क्या बोलिएगा, टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट, टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट। और बोलिए यहां पे क्या बोलिएगा, टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट। देखिए यहां पे टर्मिनल फ्लावर है, ये जो है ये क्या है, टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलिएगा, टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट, टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट। बोलिए क्लियर है पॉइंट। यहां पे टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट, वहां पे क्या बोलिएगा, टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट। क्लियर, नेक्स्ट, ठीक है। अब आइए, अगर यहां टर्मिनल फ्लावर नहीं है तो जानते हैं क्या है, मेन एक्सिस का ग्रोथ अनलिमिटेड चलता रहेगा। यानी कि यहां पे क्या बोलिएगा, मेन एक्सिस ग्रोथ
इज अनलिमिटेड, मेन एक्सिस ग्रोथ इज अनलिमिटेड। और यहां पे चूंकि टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट है इसलिए मेन एक्सिस का ग्रोथ यहां पे होगा लिमिटेड, मेन एक्सिस growth is limited due to terminal flower, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलिएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टर्मिनल फ्लावर, बोलिए क्लियर, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो गया आपका एक्रोपीटल अरेंजमेंट, उधर हो गया बेसिपिटल अरेंजमेंट, इधर हो गया टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट, उधर हो गया टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट, इधर हो गया द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड, उधर हो गया द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड। क्लियर है। तो एक्रोपीटल बेसिपिटल भी क्लियर हो गया कि एक्रोपीटल में क्या होगा, यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, और उधर यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप। देखिए यंगेस्ट फ्लावर और फ्लावर के जो मेन दिखाऊ पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स। अगर किसी फ्लावर का पेटल्स हटा दिया जाए फ्लावर में कुछ बचेगा नहीं, जो पार्ट बचेगा वो बायोलॉजिकल पार्ट बचेगा, आपके लिए कोई मतलब देखने वाला पार्ट नहीं बचेगा, जिसको गुलाब की पंखुरी बोलते हैं। पंखुरी मतलब पेटल्स, ठीक है, यानी कोरोला, यानी कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, उसको अगर हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो कहता है इसलिए यंगेस्ट फ्लावर से पेटल मतलब वर्ड निकाला गया। तो बेस पे अगर यंगेस्ट फ्लावर है तो बेसिपिटल, अगर एपेक्स पे यंगेस्ट फ्लावर है तो एक्रोपिटल, एक्रो का मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब ये नियर द एंड, यानी कि पूरा एपेक्स के नजदीक, उसको बोलते हैं एक्रो। तो एक्रो मतलब एपेक्स के नजदीक, तो एक्रोपेटल यानी कि एपेक्स के नजदीक में यंगेस्ट फ्लावर, और वहां बेसिपिटल बेस के नजदीक में यंगेस्ट फ्लावर। क्लियर हो गया पॉइंट। तो एक्रोपिटल और बेसिपिटल। अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये जब इतना आप डिफरेंस जान गए तो बस हो गया, एक कहानी आप यहां पे जीत गए इन्फ्लोरेसेंस का। यार इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इधर वाले को, ठीक है, ये कहानी आप जीत गए। इसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, इसको बोलते हैं रेसिमोज, इसको क्या बोलते हैं, रेसिमोज, इसको बोलते हैं रेसिमोज, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और इसको बोलते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, और इसको क्या बोलते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो आपको कहेगा इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं, कहेंगे आप 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन, रेसिमोज और साइमोज। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। फिर पूछेगा ये रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस क्या है, कहिएगा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में, ऐसे भी देखिए रेसिमोज लंबा सा वर्ड है, कहता है इसमें मेन एक्सिस का ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। दूसरा, फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपीटल होगा। तीसरा, टर्मिनल फ्लावर एब्सेंट होगा। और साइमोज में कहता है टर्मिनल फ्लावर, ये मेन एक्सिस का ग्रोथ लिमिटेड होगा, टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बेसिपिटल होगा। फिर उस सामने वाला अगर पूछ दे एक्रोपीटल का मतलब, एकदम आराम से बताइए धमक के साथ, यानी कि यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस। और उसमें क्या बोलिएगा, यंगेस्ट फ्लावर एट द बेस, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप। बस हो गया काम खत्म, ठीक है। चलिए अब क्या है कि रेसिमोज का एग्जाम्पल, ठीक है। तो रेसिमोज का एग्जाम्पल जो है, ठीक है, अगर सामूहिक में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मस्टर्ड, दे सकते हैं सनफ्लावर, दे सकते हैं कोरिएंडर, ठीक है, ये सब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर साइमोज का पूछेगा, कॉटन, बिगोनिया, जैस्मीन, डायंथस, और एक और होगा, वो होगा मिक्स टाइप, वो होगा स्पेशल टाइप। तो स्पेशल टाइप की भी कहानी, हालांकि आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा, तो हम लोग अब क्या करेंगे मालूम है, ठीक है, मिक्स टाइप भी 3 पढ़ेंगे, ठीक है,
और कहता है साइमोज का भी 3 टाइप पढ़ेंगे और रेसिमोज का भी 7 टाइप पढ़ेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक एक 2 लाइन पढ़ेंगे और सबके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आपको इतना तक ही जानकारी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं वो काम, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं। क्लियरली पूरा समझ गए होंगे, इसको पूरा डायग्राम के साथ आराम से बनाना है। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, ओके। टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, पहला रेसीम, दूसरा स्पाइक, तीसरा कैटकीन, ठीक है, चौथा एस्पेडिक्स, पांचवा कॉरिम, छठा अम्बेल, सातवां हेड कैपिचुला, हेड या कैपिचुला। क्लियर है पॉइंट? रेसीम, कैटकीन, रेसीम, स्पाइक, कैटकीन, एस्पेडिक्स, कॉरिम, अम्बेल, हेड या कैपिचुलम, ये 7 टाइप्स के होते हैं। कौन? रेसिमोज। यानी कि रेसिमोज के अंदर 7 टाइप्स होते हैं। इसका आपको अच्छा एक बात बताइए, ये अगर रेसिमोज का टाइप है तो किसी को भी आपको अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा? 3-4 लाइन तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा। पता है आपको, 4 लाइन किसी में भी आप लिख सकते हो। मैं एक का लिख के बताऊं, देखो क्या लिखोगे, किसी में भी जो भी है 4। पहला, अब देखिए इसी का हम एक का बताते हैं, आपको सब में लिखना है। मैं एक का बता देता हूं, आपको सब में लिखना है। और 4 लाइन लिखने के बाद 5वां लाइन में सोचिएगा कि क्या लिखना है, तो एक लाइन हम सब में बता देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरे बात को? ये रेसिमोज का टाइप है, तो 4 लाइन सब में लिखना बनता है। क्या लिखिएगा? देखिए पहला लाइन, इट इज ए टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये तो लिखिएगा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इट इज ए टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ओके, दूसरा क्या लिखिएगा? कहता है, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपेटल। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपेटल। ठीक है जी। तीसरा क्या लिखिएगा? द अरेंजमेंट फ्लावर इज एक्रोपेटल। तीसरा क्या लिखिएगा? ठीक है, टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट। टर्मिनल फ्लावर इज एब्सेंट। ठीक है, और चौथा क्या लिखिएगा? बताइए, चौथा लिखिएगा द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। अब बोलिए, ये पॉइंट आप चारों सब में लिखिएगा। ये पॉइंट चारों इसमें भी लिखिएगा, 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 सब में लिखिएगा। ठीक है, और तब इसमें क्या लिख दीजिएगा मालूम है? रेसिंग में इसकी पहचान क्या है? ये चारों तो कॉमन हो गया सब में। इसकी पहचान है कि इसमें फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं। क्या होते हैं? पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है? सो देखिए, जैसे ये कोई फ्लावर है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। फ्लावर में पकड़ने वाला अगर हो, इसको बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल।
ठीक है। तो अगर पेडिसेल हो, जैसे मान लीजिए कि फ्लावर है, देखिए ये अगर फ्लावर है, ये देखिए, तो ये है पेडिसेल, ये क्या है पेडिसेल, जिसको पकड़ के किसी को हम फ्लावर देते हैं। ये जो पकड़ने वाला जो डंठल होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। अगर किसी फ्लावर में पेडिसेल है तो उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में पेडिसेल है तो उसको क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर या स्टॉक्ड फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में पेडिसेल नहीं है उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर पेडिसेल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट बोलेंगे, फ्लावर इज पेडिसिलेट, फ्लावर इज पेडिसिलेट एंड बाइसेक्सुअल। बस आपका काम हो गया, ठीक है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। जनरली कुछ में एक्सेप्शन ये होता है, जनरली, ठीक है। जनरली जब लिख दे समझिए कहीं का एक्सेप्शन है। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, ये लीजिए, इसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। हो गया। ये रेसिन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। रेसिन के बारे में क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्लियर है पॉइंट? तो ये रेसिन के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसी तरह स्पाइक पूछेगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन आप लिखेंगे, और नोट्स जो भी आप बनाएंगे उसमें ये चारों लाइन लिखना है। इसमें अगला लाइन क्या लिखना है, कुछ नहीं, अगला लाइन इधर इसमें लिखना है। ये लाइन के बदले बताइए, फ्लावर यहाँ पे क्या है, पेडिसिलेट, यहाँ पे कहिएगा फ्लावर इज सेसाइल, फ्लावर इज सेसाइल, फ्लावर इज सेसाइल। सेसाइल मतलब, ठीक है, बिना स्टॉक का। फ्लावर इज सेसाइल मतलब विदाउट पेडिसेल, विदाउट पेडिसेल, विदाउट पेडिसेल। और ठीक है, यहां भी फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल ही होगा, बाइसेक्सुअल ही होगा। और जानते हैं इसका एग्जांपल क्या है स्पाइक का, एक्रेंथस, एक्रेंथस। हो गया, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, एक्रेंथस, शायद वाई है ये, शायद एक्रेंथस, ठीक है। तो बताइए स्पाइक का एग्जांपल एक्रेंथस। अब बताइए स्पाइक अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, acropetal arrangement of flower, male axis growth is unlimited, terminal flower is absent, and flower is sessile यानी without pedicel and bisexual. Example is acranthus. हो गया, काम खत्म। अब भाई कैटकीन, सब कुछ वही रहेगा। कैटकीन में पूरा सब कुछ स्पाइक, ये लाइन भी रहेगा, फ्लावर इज सेसाइल, ठीक है। बस ये वर्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन चेंज होगा, ठीक है। चेंज लाइन क्या होगा, यहाँ पे एक ही चीज चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, तो बताइए, यहाँ पे बोलिएगा फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, यहाँ पे बोलिएगा फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। और ये जो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल बोलिएगा तो क्या, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल में क्या बोलिएगा, ठीक है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल मलबरी, क्या है, मलबरी, इसका एग्जाम्पल है मलबरी, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए एस्पेडिक्स। एस्पेडिक्स में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस यहां भी अनलिमिटेड होगा, लेकिन इसका जो मेन एक्सिस होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली, यानी मेन एक्सिस इसमें थोड़ा सा छोटा होगा। क्लियर है पॉइंट? और इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्पेथ। आपने केला देखा होगा, केला का छिलका आपने देखा है, दैट इज कॉल्ड स्पेथ, ठीक है। तो एस्पेडिक्स में आप क्या कहिएगा, सब कुछ वही कहिएगा। यहां पे एक रहेगा प्रेजेंस ऑफ स्पेथ, प्रेजेंस ऑफ स्पेथ, बाकी सब कुछ ऊपर की तरफ, प्रेजेंस ऑफ स्पेथ। इसका क्या कहिएगा, बनाना, क्या बोलिएगा, बनाना, ठीक है। अब आइए कॉरिम्ब, ठीक है, कॉरिम्ब कहता है। कॉरिम्ब में क्या होता है, आपने गोभी देखा है, गोभी में देखिए या पत्ते गोभी में देखिए, जो उसका नीचे वाला फ्लावर होगा ना उसका पेडिसेल लंबा होगा और ऊपर बढ़ते जाएंगे पेडिसेल छोटा होता जाएगा। तो गोभी को आप देखिएगा, फूल गोभी को पता चलेगा, नीचे से आ रहा है ब्रांचिंग, ऊपर आ रहा है फ्लावर, नीचे फिर छोटा ब्रांचिंग, फिर मतलब उसमें ऐसा अरेंजमेंट होगा कि सारे लीफ, सारे फ्लावर एक सीरीज में आके रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है,
ये देखिए, सबसे नीचे वाला का पेडिसेल खूब लंबा है, ऊपर वाला पेडिसेल पहुंचते गए, ऊपर वाला पेडिसेल छोटा होता चला गया। इससे क्या है, सारे फ्लावर एक रेंज में आ गए। ठीक है, इसको ऐसे आप देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये फ्लावर यहाँ पे आ गया, ये 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 यहाँ पे आ गया। अब बताइए, ये जो है ये क्या है, लॉन्ग पेडिसेल, लॉन्ग पेडिसेल, ये शॉर्टर, ये शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो बताइए ये सारे फ्लावर के पेडिसेल में क्या है, ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, यहां पे क्या बोले, डिफरेंशियल, डिफरेंट पेडिसेल लेंथ। ठीक है, ड्यू टू विच all flower comes in, क्या बोलिएगा, comes in is common row, all flower comes in common row। ठीक है, सारे के सारे फ्लावर एक कॉमन रो में आ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉरिन। क्या बोलते हैं, कॉरिन, इसको बोलते हैं कॉरिन। बोलिए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कहता है सारे के सारे फ्लावर एक कॉमन रो में आ जाते हैं, कॉमन रो में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका बोलते हैं कॉरिम्ब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट, या कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। ठीक है, या कैरट, ये कैरट कहते हैं, कॉलीफ्लावर ये आपका क्या है, कॉलीफ्लावर हो गया, और एक क्या उसको बोलिएगा, कैबेज, कैबेज, उसी का कैबेज। ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर दोनों। ठीक है, तो कैबेज भी, कॉलीफ्लावर भी, कैंडी टफ्ट भी, तीनों सी, और इधर क्या हो गया, कॉरिन। क्लियर है पॉइंट। अब आइए अम्बेल। ठीक है, अम्बेल में तो आपने देखा है, धनिया का पत्ता देखा, धनिया का प्लांट देखा है, उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट उल्टा होता है। देखिए, एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से फ्लावर निकला, ऐसे सब सेम लेंथ का होगा, सेम लेंथ का होगा। ठीक है, ये लीजिए ऐसे होता है, फिर यहां से निकलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर सेम लेंथ का, ऑल पेडिसेल सेम लेंथ, सॉरी यहां पे ऐसे बनाइएगा, सब एक पॉइंट से। ठीक है, क्या बोलिएगा, ऑल फ्लावर्स, ठीक है, आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, एंड origin from common point, origin from common point। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल फ्लावर ऑफ सेम, मतलब ये origin from common point। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्बेल। इसका एग्जांपल क्या होगा, कोरिएंडर। क्या होगा, कोरिएंडर। ठीक है, और लास्ट ये क्या है, हेडिया कैपिचुलम। हेडिया कैपिचुलम, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर। क्या है, सनफ्लावर। इसका एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर। यानी कि हेडिया कैपिचुलम में जो मेन एक्सिस होगा वो होगा फ्लैटेंड। क्या होगा, फ्लैटेंड, चपटा होगा। ठीक है, इसमें मेन एक्सिस क्या होगा, चपटा होगा। इसमें मेन एक्सिस ये तीनों में थोड़ा सा शॉर्टेड होगा, और ये तीनों में मेन एक्सिस इसमें इस तीनों मेन एक्सिस वेरी मच मोर इलोंगेटेड, शॉर्टर, और इसमें फ्लैटेंड। क्लियर है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, सनफ्लावर। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखते हैं सनफ्लावर के बारे में थोड़ा स्पेशल स्टडी, प्लस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, और प्लस स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। ओके, तो लगभग 20-25 मिनट का इन्फ्लोरेसेंस पे और एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग 3 चीजें देखेंगे। रेसिमोज का समरी देखेंगे, समरी ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, फिर उसके बाद साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का टाइप्स, उसका एग्जांपल। ठीक है, और फिर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।
ये तीनों चीज देखेंगे हम लोग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है, वो भी मिलेगा आज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हम बता रहे थे आपको, ये कैटकीन में यूनिसेक्सुअल होगा, ये बाइसेक्सुअल गलती से लिखा गया, ये यहाँ पे यही तो डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल होगा, समझ गए? ये क्या होगा? यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने बाद में भी करेक्शन किया है, आपको हो सकता है ये बोर्ड पे दिखाई पड़े बाइसेक्सुअल, नो, कैटकीन आर यूनिसेक्सुअल। ऐसे भी समरी में आपको भी बताऊंगा, यानी कि ये सब कुछ, मतलब जैसे यहाँ पे रेसिन में मेन यूनिक पॉइंट क्या हुआ, ठीक है, रेसिन में मेन यूनिक पॉइंट जो है वो है क्या आपका, ठीक है, कि मतलब फ्लावर आर पेडिसिलेट, ठीक है, एंड बाइसेक्सुअल। इसमें भी फ्लावर आर पेडिसिलेट एंड, सॉरी, इसमें फ्लावर्स आर सेसाइल एंड बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल इसमें भी यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। क्लियर है? यहाँ बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल। एस्पेटिक्स में बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों, ठीक है। बट यहाँ पे कैटकीन में फ्लावर इज स्पेशली यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यानी फ्लावर इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। शायद बाद में बोर्ड पे वो वीडियो में आपको आ जाएगा, बाइसेक्सुअल उसको नहीं मानना है, यूनिसेक्सुअल ही मानना है। थैंक यू सो मच।